बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं शाहिद श्री वीलॉग्स। आज की वीडियो में आप लोगों का खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, हम में से कौन इस बात से नावाकिफ़ होगा कि अरब तहज़ीब में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। बल्कि एक वाक़या ऐसा भी है कि दो बेटों ने मार्केट में जाकर अपनी सगी माँ को बेच दिया। ऐसे दौर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी बेइज्जत हुई तो उन्होंने बेटी को, माँ को जो वक़ार और इज़्ज़त की मसनद अता की, उसकी मिसाल तारीख़ में कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसे दौर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फ़रमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और नबी रहमत ने माँ के कदमों तले जन्नत करार दी। बदकिस्मती से आज हमारे मुआशरे में से कुछ वाक़यात देखने को मिलते हैं कि अल्लाह पाक ने अगर किसी को सिर्फ बेटी की नेमत से नवाजा हो और बेटे ना हों और दूसरी या तीसरी बेटी हो जाए तो अतराफ़ व अकनाफ से लोग अफसोस करने चले आते हैं। या कहीं किसी बेटी की विलादत पे अगर खुशी मना ली जाए और मिठाई तकसीम कर दी जाए तो लोग शक की नज़रों से देख रहे होते हैं कि बेटी की विलादत पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और जिसको अल्लाह पाक बेटी की नेमत से ही नवाजे और उसके बेटे ना हों तो कहीं कहीं पर ऐसी माँ की ज़िंदगी घर में सवालिया निशान बन जाती है, और न जाने किस तरह से उसको अज़ियतें और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, वो उसका दिल ही जानता है। तो मेरे ऐसे तमाम दोस्त जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे पैगाम को सुन रहे हैं, अगर कहीं पे कोई ऐसा है कि जो बहस व तकरार करता है, लड़ता है और नफ़रत का इज़हार करता है कोई किसी बहन से, बेटी से या बहू से, कि क्या बेटा जन्म देना या बेटी को जन्म देना किसी माँ के इख्तियार में है? बिल्कुल नहीं है। ये मेरे रब का इख्तियार है। ये मेरे रब का फ़ज़ल है कि जिसको जो चाहे अता करता है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, सूरह शूरा की कुछ आयत का तर्जुमा मुलाहिज़ा करें। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो पैदा करता है जो चाहता है, किसी को बेटे अता करता है, किसी को बेटियां अता करता है, किसी को बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और अल्लाह पाक किसी को चाहता है तो उसको बांझ रखता है। तो सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी ऐसे हैं कि जिनमें से कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ बेटों की नेमत से नवाजा। कुछ नबी अल्लाह के ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ बेटियां अता की, और कुछ अंबिया को अल्लाह पाक ने बेटों और बेटियों दोनों नेमतों से नवाजा। हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सिर्फ बेटियां थीं, अल्लाह पाक ने उन्हें बेटों की नेमत से नहीं नवाजा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ सिर्फ फर्जंद थे, अल्लाह पाक ने उन्हें बेटी अता ना की। मेरे और आपके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेटों और बेटियों दोनों नेमतों से नवाजा। तो खुलासा कलाम ये है कि ये अल्लाह पाक के फ़ैसले हैं कि जिसको जो चाहे वो उसको अता करता है। तो हम अगर किसी से सिर्फ इस बिना के ऊपर नफ़रत करते हैं, सिर्फ इस बिना पे उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखते कि उसने सिर्फ बेटियां ही जनी हैं, बेटे नहीं जने, तो यकीनन फिर हम अपने रब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो आज की इस व्लॉग से मेरा मैसेज जो है वो आप सब दोस्तों तक ये है कि खुदारा ऐसा न करें। बेटों की ख्वाहिश ज़रूर रखें, बेटों की तमन्ना ज़रूर करें, बेटों के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगें। बेटे यकीनन अपने वालिदैन का नूर नज़र होते हैं, बेटे यकीनन माँ बाप का सहारा बनते हैं, लेकिन वहीं पे बेटियां घर की रौनक हैं, और बेटियां अपने माँ बाप की खिदमतगार भी होती हैं। जहाँ बेटा वालिदैन का नूर नज़र और सहारा है, तो यकीन करें कि बेटियों की परवरिश जिन वालिदैन के हिस्से में आती है और वो उनको पाल पोस कर उनकी अच्छी परवरिश करके बड़ा करते हैं, यही बेटियां क़यामत के दिन जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। यही बेटियां जिनकी परवरिश करके माँ बाप उनको बड़ा करते हैं, यही बेटियां क़यामत के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का ज़रिया भी बन जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, तो वो मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया होगा। मैसेज को अपने दोस्तों तक कन्वे करें,
اس پیغام کو عام کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔